वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा, जिसका कि सप्तम सोपान उत्तरकांड चल रहा है। और इसमें भगवान शंकर बता रहे हैं कि किस प्रकार गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी को कथा सुनाई। तो हम भी चलते हैं गरुड़ जी और काकभुसुंडी जी की, जहाँ पर राम चर्चा हो रही है। ज़्यादा देरी ना करते हुए, और पिछली कथा सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप कथा सुन सकते हैं। तो चलते हैं कथा की ओर। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग रामा, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग। कपहि तिलक करे प्रभु, कृत शैल प्रवर्षन वास। बरनन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपीत्रास सियावर राम जय जय राम। इस दोहे पर हमने पिछली कथा छोड़ी थी। जब गरुड़ जी ने नागपाश खोला श्री राम का, तो वो भ्रमित हो गए, थोड़े अहंकार में हो गए। तो उस समय उन्होंने उनको नारद जी ने भेजा था शंकर जी के पास, और शंकर जी ने भेजा था काकभुसुंडी जी के पास राम कथा के लिए, कि ये प्रभु की रामलीला को वो समझ सके। तो अभी काकभुसुंडी जी ने उनको कहाँ तक की कथा सुनाई है? प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया काकभुसुंडी जी ने। किसके साथ? गरुड़ जी के साथ। और सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, तथा वर्षा शरद वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जेहि विधि कपिपति की से पठाए, सीता खोज सकल दिशि धाए। बीबर प्रवेश कीने जेहि भांति, कपि बहोरि मिला संपाति। जिस प्रकार वानर सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनी सब कथा सुमीर कुमारा, नागते भयो पयोधि अपारा। लंका कपि परिवेश जिमि कीना, पुनि सीतहि धीर जिमि दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जिस तरह पार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका प्रवेश किया, फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजार रावण पर भोधि, पुरते ही नागेयो बहुर पयोधि। आए कपि सब जहि रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंका पुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए, वह रघुनाथ जी थे, और आकर जानकी जी की कुशल सुनाई। सीन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बाई निध तीरा। बला मिला भीषण जह विधि आई, सागर निर्ग्रह कथा सुनाई। सागर निर्ग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना से रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे, और जिस प्रकार विभीषण जी ने आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के उबारने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांध कपिसेन जमी, उतरी सागर पार। गयो बसीठे वीरवर, जेह विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी, और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ वाले पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कथा भी काकभुसुंडी जी ने कही। निश्चर की सिलराई, बरने से विविध प्रकार। कुंभकर्ण घन नाद कर, बलि पौरुष संघार। फिर राक्षस और वानरों के युद्ध को अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ बल पुरुषार्थ और सहार की कथा कही। निश्चर ने कर
मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना। रावण बद मंदोदरी शोका राजव भीषण देव शोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन कीन स्तुत कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ कपि समेता अवध चले प्रभु कृपान केता। नाना प्रकार के राक्षस समूहों को मरना, रघुनाथ और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन, किस प्रकार कुंभकर्ण और मेघनाथ का संहार हुआ और मंदोदरी का शोक, भविष्य का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना, और फिर सीता और रघुनाथ जी का मिलाप, जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी चले, वह सब कथा कही। जे विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाय। कहे शिव होरी राम अभिषेका, पुरि भरे नत नृप नीति अनेका। जिस प्रकार राम जी अपने नगर में आए, वह सब उज्ज्वल चित्र का बसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने राम जी का राज्याभिषेक किया, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त बसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत वचन मन परम उछाहा। बसुंडी जी ने वे सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित होकर वचन कहने लगे। गयो मोर संदेह सुनो, सकल रघुपति चरित। भयो राम पद नेह तब, प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेश जाता रहा। हे काकश्रोमी, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। तो गरुड़ जी ऐसी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं और धन्यवाद कर रही हैं काकभुसुंडी जी का। मोहि भयो अति मोह, प्रभु बंधन रनमहो निरख। चिदानंद संदो, राम बिकले कारण कवन। यद्य में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था। श्री राम जी तो सच्चिदानंदन के घर हैं, वे किस प्रकार व्याकुल हैं, ये सब मेरे मन में शोक हो गया था। तो ऐसे काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी बोल रहे हैं कि मुझे मोह हो गया था यह देखकर कि प्रभु राम तो भगवान है, फिर वो कैसे नागपाश में बंध गए। देख चरित अति नर अनुसारी, भयो हृदय मम संशय भारी। सोए भ्रम अबहित करी मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्य से चित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं सब उस ब्रह्म को अपने लिए हित करते समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतुप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जो नहीं होत मोहे अति मोही, मिलते उतात कवन विधि तोई। जो दूर से अत्यंत व्याकुल होता है, वह वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनत्यों की मिहरि कथा सुहाई, अतीव चित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मतेहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई। वेद शास्त्र और पुराणों के यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यह कहते हैं, इसमें संदेह नहीं। संत विशुद्ध मिले परते ही, चित विराम कृपा कर जेहि। राम कृपा तब दर्शन भयूं, तब प्रसाद सब संशय गयूं। शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसे राम जी कृपा करके देखते हैं। राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनि विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल,
मन हर्षयूं अति काग। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। पायो माति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी का सिर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले काकभुसुंड बहोरी, न भगनाथ पर प्रीत न थोरी। सब विधि नाथ पूज तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभुसुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज, पर उनका प्रेम कम ना था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम ही न संशय मोह ना माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया। पठी मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीन बढ़ाए मोहि। आपको ना संदेह है और ना मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। और हे पक्षीराज, मोह के बहाने रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। तुम निज मोह कहीं खगसाई, सो नहीं कछुआ चरज गोसाई। नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आतमवादी। मोहन अंध कीन के को जग कामन चावना जेहि। तृष्णा के ही न कीन बराहा, के कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। हे पक्षी के स्वामी, आपने अपना मोह कहा सो हे गुसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा सनकादि जो आत्मतत्व ब्रह्म और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह अंधा नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो और तृष्णा ने उसको मतवाला नहीं बनाया हो, क्रोध ने जिसका हृदय नहीं चलाया हो। ज्ञानी तापस सुर कवि कोविद गुणयागार, के ही कै लोभ विडम्बना, कीन नाहि संसार। श्रीमद व्रकर न कीन केहि, प्रभुता बधिर न काहि। मृगलोचन के नैन सर, को वस लाख न जाहि। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना न की हो, लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया हो। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी के नेत्रवान न लगे हों। गुण कृत सने पात नहीं केहि, को न मान मद तज्यो बेनि बेहि। जो बन जवर के ही नहीं बल कावा, ममता के ही कर जस न सावा। राजतम आदि गुणों का क्या हुआ, सनिपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने छूता छोड़ा है। यौवन के ज्वर ने जिसे किसी आपसे बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहि कलंक न लावा, कहीं न शोक समीर डोलावा। चिंता सांपनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंत रूपी सांपनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ने ना व्यापी हो। इस प्रकार बार बार गरुड़ जी को पक्षीराज कह रहे हैं कि ये सब राम की कृपा है जो मुझे बढ़ाई दी है। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग गुण को असि धीरा। सुत बित लोक ईश नातीनी, केहि के मति इन कृत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा है और शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की, लोक प्रतिष्ठा की तीन प्रबल इच्छाओं ने किनकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। सबकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, सबको ये तीन चीजें चाहिए। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। शिव चतुरानन जही डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। यह सब माया बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं तो दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। व्यापर ह्यो संसार महु, माया कटक प्रचंड।
सेनापति कमाद भट दंभ कपट पाषंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि उसके सेनापति हैं और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। सो दासी रघुवीर के समझे मिथा सोप, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कयो पदरोप। वे माया श्री रघुवीर की दासी है, यदि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ जी, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सोए प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी व सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसने नहीं लख पाया है, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु रामचंद्र जी की भ्रुटि के इशारे पर अपने समाज सहित नदी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। राम जी वही सच्चिदानंदन है, जो जन्म विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुण अधर्व गिरा गोतीता, सब दरसी अनविद अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्धन महान बुद्धि एवं इंद्रियों से परे सब सुख देने वाले, निर्दोष अजय ममता रहित निराकार मोह रहित नित्य महारहित सुख की राशि हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरे बिरज बिसनासी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन मुख दम कब हूँ के जाही। प्रकृति से परे प्रभु सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित विकार रहित अविनाशी। जहाँ मोह का कारण ही नहीं है, क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरो तनुद्भूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करे नटकोय। सोए सोए भाव दिखावई, आपन होए न सोए। भगवान प्रभु श्री राम ने भक्तों के राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्य के भांति जीवन चित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है, वही जैसा वेश होता है उसी का अनुकूल भाव दिखलाता है। स्वयं वह उनसे भी कोई नहीं हो जाता। असि रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरे स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसे ही रघुनाथ जी की यह लीला है, जो राक्षसों के विशेष मोहित करने वाली है और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मरण बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं, वे ही मुझ पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नाइन दोष जाके जब होई, पीत वरण शशि कहूँ कह सोई। जब के ही जेहि दिशि भ्रम होए खगेशा, सो कै पश्चिम भयो धनेशा। जब जिसके नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है, और पक्षीराज जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप्यों देखा। बालक भ्रम ही भरमी ग्रहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को जल समझता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषय से मोह विहंगा, सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमने का बहुविधि लागी। हे गरुड़ जी, हरि के विषय मुख कल्पना भी ऐसी है। भगवान में तो स्वप्न में भी ज्ञान का प्रसंग नहीं, किंतु जो माया के वशमंद बुद्धि भाग्यहीन है और जिनके हृदय में अनेकों के प्रकार के पर्दे पड़े हैं, 63 हस बस संस करी, नीच अज्ञान राम पर धरी। वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर अर्पित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ
रति गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जाने रघुपति, मूड परे तमकूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में सक्त हैं, वे रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, परंतु गुणातीत दिव्य सुगुण राम की कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान ने अनेक प्रकार के सुगम अगम चरित्रों का मुनियों को भी मन में भ्रम में हो जाता है। सुनो खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मति कथा सहाई। जेह विधि मोह भयो प्रभु मोहि, सोई सब कथा सुनाम्यो तो। ये बख्शीराज गरुड़ जी, रघुनाथ जी की प्रवक्ता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। मुझे किस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। अब काकभूषुंडी जी सुनाएंगे कि किस प्रकार वो भी मोह में फंस गए थे। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीत मोहे सुखदाता। ताते नहीं कछु तमी दुर्वाऊं, परम रहस्य मनोहर गाऊं। हे तात, अब राम जी की कृपा पात्र हैं, श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रस की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनो राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखी काऊं। संतृत कुल सुल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। राम जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्तों में विमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि विमान जन्म मरण का रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्याओं को देने वाला है। ताते करी कृपा नद दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तन व्रण होए गोसाई, मातु चिराट कठिन के नाई। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवे बाल धीर। व्याधना सहित जननी, गणित न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास कर, हरे मान हित लाग। तुलसीदास ऐसे प्रभु, कस न भजो भ्रम त्याग। यद्यपि बच्चा पहले दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे को पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, कैसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बसते। राम कृपा आपन जड़ताई, कहियो खगेश सुनो मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरी, भक्त हेतु लीला बहु करी। तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित विलोक हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखो जाई, वर्ष 5 तैरयो ले भाई। हे पक्षीराज गरुड़ जी, राम जी की कृपा अपनी जड़ता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब राम जी मनुष्य धारण करते हैं और भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ। उनकी लीलाओं को देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूँ और शिशु लीला लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा विभूषण कोट सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करो और गारी। बालक रूप श्री राम जी ने मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, आपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखे ओ बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कोई कष्ट कर और भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चित्र को देखा करता हूँ। तो यहाँ पर काकभूषुंडी जी ने कितनी बड़ी बात कही कि किस प्रकार जब जब भगवान लीला करते हैं, जन्म लेते हैं, तब तब काकभूषुंडी जी 5 वर्ष तक उनकी बाल लीलाएं देखने के लिए उनके पास जाते हैं। लरिकाई जय जय फेरी, तह तह संग उड़ाऊं। जूठन परे अजरी में, सो उठाई कर खाऊं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमृत प्रभु लीला सोई। पुलकित भयो शरीर।
लड़कपन में वह जहाँ जहाँ फिरते मैं वहाँ वहाँ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जूठन पड़ी होती है वह उठाकर खाता हूँ। एक बार रघुनाथ जी जब चित्र बहुत अधिकता से किए प्रभु कुछ लीला का स्मरण करते काकसिंधु जी पुलकित हो गए। कहो भुसंड सुनो खगनायक रामचरित सेवक सुखदायक नृप मंदिर सुंदर सब भांति खचित कनक मणि नाना जाति। भुसुंडी जी कहने लगे पक्षीराज सुनिए राम चित्र सेवकों को सुख देने वाला है। राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाए रुचि रंग नाई जय खेलत नित्य चारों भाई बाल विनोद करत रघुराई विचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हैं और रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा नव राजीव अरुण मृद चरना पद चरो चिर नख शशि सुति हरना। मरकत मणि समान हरिताम श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाला है। ललित अंक कुली सादिक चारी नूपुर चार मधुर रवकारी चारों पुरट मन रचित बनाई कटि किंकनि कल मुखर सुहाई। तल में ब्रजादि वज्र कुश ध्वजा कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर उर आयो भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। उधर पर सुंदर तीन रेखाएं हैं। नभी सुंदर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के भूषण और वस्त्र शोभित हैं। अरुण पानिनक करण मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर कंदवाल के हरिधर ग्रीवा चारु चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां नख और उंगलियां मन को हरने वाली हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर भूषण है। बाल सिंह के से कंधे और शंख के समान गला सुंदर ठुड्डी है और मुक्त छवि की सीमा ही है। कल बल वचन अधरे अरुणारे दुई दुई दसन विशद बर बारे ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद शशि करि समहासा। कलबल वचन है लाल लाल होंठ हैं उज्जवल सुंदर छोटी छोटी ऊपर दो उंगलियां हैं और सुंदर गाल मनोहर नासिका सुखों के देने वाले चंद्रमा को सुख देने वाले समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव मोचन भ्राजति भाल तिलक गोरोचन विकट भ्रुकट सम श्रवण सहाय कुंचित कच में चक छवि छाय। नीले कमल के समान नेत्र जिन मृत्यु से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक शोभित है। बोही टेढ़ी और कान सम और सुंदर है। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत झीन झगुली तन सोही किलकिन चितवन भावत मोही रूप रास नृपजिर बिहारी नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झुंगली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत प्रिय लगती हैं। राय दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप के राशि रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहे सन करे विविध विधि क्रीड़ा बरनत मोहे होती अति ब्रीड़ा किल बिलकत मोह धरण जब दावे चलियो भागी तब कूप दिखावे। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल खेलते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ते दौड़ते हैं मैं भाग चलता था मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसी प्रभु भाजत रुदन कराही जाऊं समीप गहन पदे फिर चित ही पर आए। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास आता हूँ तब मैं पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयो मोहि मोह कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ। सच्चिदानंदन घन प्रभु यह कौन चित्र कर रहे हैं। इतना मन आनंद खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया सो माया ना दुखद मोह काहि आन जीव सब
संसृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। वे माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कुछ कारण आना, सुनो सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सिताबर, माया बस जीव सचराचर नास। या कुछ दूसरा ही कारण है। भगवान वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति राम जी खंड ज्ञान स्वरूप हैं और बड़े चेतन, सभी जीव माया के वश हैं। जो सबके हैं रे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवे वेद कहूँ कस। माया बसे जीवे अभिमानी, इस बसे माया गुण खानी। यदि जीवों की कृष ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश हैं, वह तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव स्व भगवंता, जीव अनेक एक शिरकंता। मधुभेद जदपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, तदपि वे भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जे चै पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूछ विशान। राका पति षोडश उह्यूं, तारा गण समुदाय। सकल गिरि दबलायो, बिनु रवि राति न जाए। राम जी के भजन बिना जो मोक्ष पर चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सिंह का पशु है। सभी तारगणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, जितने पर्वत हैं उन सब में देवागनी लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे हरि बिनु भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। हरि सेवा कहीं व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्याप्यों तेहि विद्या। हे पक्षीराज, इस प्रकार हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। हरि के सेवक को विद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नास ना होए दास घर, वेद भगत बाड़े विहंग बर भर मन चकित राम मोहि देखा। बेसो सुनो चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता है, वेद भक्ति बढ़ती है। राम जी ने मुझे सब ब्रह्मचकित देखा, तब यहाँ से वह विशेष चरित्र सुनाए। सुनिए। तेहि कौतुक कर मर्म न काहूँ, जाना अनुज न मात पिता हूँ। जानु पान धाये मोह धरना, श्यामल गाद अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने, न माता पिता ने। वह श्याम शरीर, लाल हथेली चरण वाली बाल रूप राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भाग चलो और गारी, राम गहन कै भुजा पसारी। जिमि जिमि दूर उड़ाऊं आकाशा, तै भुज हरि देखो निज पासा। ए सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजाएं फैलाई, बड़ी बड़ी भुजाएं कर ली प्रभु ने। वैसे वैसे मैं वहां श्री हरि की भुजा आपके पास देखता, जैसे जैसे मैं आकाश में दूर उड़ता जाता। ऐसी लीला करी श्री राम ने। ब्रह्मलोक लगी गयो मैं, चित्यूं पाछ उड़ात। चुग अंगुल करे बीच सब, राम भुजे मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया, जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो तात राम जी की भुजाओं और मुझ में केवल 2 ही उंगल के बीच थी। सप्ता वर्ण भेद करी, जहाँ लगे गति मोर। गयो तहाँ प्रभु भुज रख, व्याकुल भयो बहोर। 7 वर्णों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को देखकर मैं व्याकुल हो गया। मूंदियो नैन त्रसित तब गयूं, पुण्य चित्तवत कौशलपुर गयूं। मोहे बिलोक राम मुस्काई, वही सहमत तुरत गयो मुख माही। उधर माज सुनु अडंजराया, देखियो बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे, जहाँ ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। कोटि चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरे सर विपन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सैद्य नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव सचराचर। क्रूरो ब्रह्मा जी और शिव अनगिनत
तारागण सूर्य चंद्रमा गणित लोकपाल यम और काल अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि असंख्य समुद्र नदी तालाब और वन तथा और बिना नाप की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर चारों प्रकार के जड़ों चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना जो मन होना समाए सो सब अद्भुत देख्यो बरनी कबीर विधि जाए। एक एक ब्राह्मंड महू रहियो बरस सत एक ए विधि देखत फिरियो में अंड कटाह अनेक। जो कभी नहीं देखा ना सुना मन में नहीं समा सकता अर्थात जिसकी कल्पना ना हो वह सब सृष्टि मैंने देखी तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता भिन्न विष्णु सब मनुदेशित राता नर गंधर्व भूत बेताला किन्नर निश्चर पशु खग व्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा भिन्न भिन्न प्रभु विष्णु भिन्न दिग्पाल मनुष्य गंधर्व भूत बेताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प देव धनुज गण नाना जाति सकल जीव तह आ नहीं भांति मई सरी सागर सर गिरि नाना सब पंच तह आ नहीं नाना तथा नाना जाति के देवता दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरों के प्रकार थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी दूसरी प्रकार की थी। अंड कोश प्रीति प्रीत निज रूपा देखियो जिनक अनेक अनूपा अवधपुरी प्रतिभुवन नारी सरजो भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेक अनुपम वस्तुतें देव देखी। प्रत्येक भुवन में अवधपुरी भिन्न सरोजी और भिन्न प्रकार की नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनता विविध रूप भरतादिक भ्राता प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा देखियो बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए दशरथ जी कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बालीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न में देख सबु अति विचित्र हरि जान अगणित भुवन फिरो प्रभु राम न देखो। हे हरिवाहन मैंने कभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत चित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांडों में फिरा प्रभु राम जी को मैंने दूसरी तरह नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुबीर भुवन भुवन देखत फिरूं प्रेरित मोह समीर। स्वर्ग वही शिशुपन वही शोभा वही कृपाल रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहे ब्रह्मंड अनेका बीते मनु कल्प सत एका फिरत फिरत निज आश्रम आयो ते पुनि रह कुछ काल गवायो। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुन पायो निर्भर प्रेम हर्षे उठ धायो देख्यो जन्म महोत्सव जाई जे विधि प्रथम कहाँ मैं गई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुन पाया तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्मोत्सव देखा जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उधर देखियो जग जाना देखत बने न जाए बखाना तह पुनि देखियो राम सुजाना मायापति कृपाल भगवाना। राम जी के पेट में मैंने बहुत सी जगह देखी जो देखते ही बनते थे वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपाल भगवान श्री राम को देखा। करूं विचार बहोर बहोरी मोह कलील व्यापत मत मोरी उबे घड़ी में सब देखा भयों भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था मेरी बुद्धि मोह रूप कीचड़ में व्यापक थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं भ्रमित हो गया। तो आज की कथा में हमने देखा कि किस प्रकार का कृष्ण जी बता रहे हैं कि वो श्री राम की बालीला को देखने वहां पर बार बार जाते हैं और भगवान ने उनको कैसे मोह से निकाला और कैसे अपने ब्रह्मांड के अपनी लीलाओं के दर्शन कराए। तो आगे की कथा सुनने के लिए बनी रहिए हमारे साथ। हमारे नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। जय सिया राम।